रंभा अप्सरा साधना तांत्रिक और पौराणिक परंपराओं में वर्णित एक रहस्यमयी साधना मानी जाती है। अलग अलग ग्रंथों और लोक कथाओं में इसके नियम थोड़े भिन्न बताए गए हैं, लेकिन सामान्य रूप से इसका उद्देश्य सौंदर्य, आकर्षण, कला, ऐश्वर्य और मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करना माना जाता है। ये कोई साधारण पूजा नहीं मानी जाती, बल्कि अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता की साधना कही जाती है। रंभा कौन है? रंभा को स्वर्गलोक की प्रमुख अप्सराओं में गिना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे अत्यंत सुंदर, नृत्य कला में निपुण और देवराज इंद्र के दरबार की नर्तकी थीं। कई कथाओं में उनका उपयोग ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भी दिखाया गया है। साधना का समय। साधना अक्सर शुक्रवार या पूर्णिमा से प्रारंभ करने को शुभ माना जाता है। रात्रि 11 बजे से 3 बजे के बीच का समय उपयुक्त बताया जाता है। 2. स्थान। एकांत कमरा, मंदिर कक्ष या शांत स्थान। स्थान शुद्ध और साफ होना चाहिए। लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर आसन लगाएं। 3. आवश्यक सामग्री। रंभा का चित्र या कल्पित स्वरूप, घी का दीपक, अगरबत्ती या धूप, सफेद पुष्प विशेषकर चमेली या मोगरा, चंदन, मिश्री या खीर का भोग, स्फटिक या कमलगट्टा माला। 4. वस्त्र और नियम। स्नान करके स्वच्छ, सफेद या पीले वस्त्र पहने। ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन और संयम रखें। झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 5. संकल्प। हाथ में जल, पुष्प और चावल लेकर संकल्प लें कि आप अमुक दिनों तक पूर्ण श्रद्धा से साधना करेंगे। 6. ध्यान। आंखें बंद करके रंभा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। स्वर्ण आभा, आभूषण, पुष्पमालाएं, दिव्य नृत्य मुद्रा। 7. मंत्र जप। लोक मान्यताओं में अलग अलग मंत्र मिलते हैं, जैसे ओम रंभायै नमः या विस्तृत तांत्रिक मंत्र परंपरा विशेष के अनुसार गुरु से लिया जाता है। प्रतिदिन 11 माला, 21 माला या 51 माला जप बताया जाता है। साधना अवधि 11, 21 या 41 दिन हो सकती है। 8. हवन। वैकल्पिक। साधना पूर्ण होने पर घी, तिल और गुग्गुल से लघु हवन किया जाता है। 9. संकेत। कथाओं में कहा जाता है कि साधना के दौरान सुगंध महसूस होना, स्वप्न में दिव्य स्त्री का दिखना, घंटियों या पायल जैसी ध्वनि सुनाई देना को शुभ संकेत माना जाता है। सावधानियां। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ऐसी साधनाओं में न पड़ें। भय, भ्रम या अति अपेक्षा से बचें। पारंपरिक तांत्रिक साधना गुरु मार्गदर्शन में ही करने की सलाह दी जाती है। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का युवक रहता था। बचपन से ही उसका मन साधारण जीवन में नहीं लगता था। जहां उसके मित्र नौकरी, व्यापार और परिवार के सपने देखते थे, वहीं आर्यन को प्राचीन ग्रंथ, तंत्र मंत्र और रहस्यमयी विद्याओं में रुचि थी। उसके दादा के पास पुराने हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह था, जिनमें योगिनी, यक्षिणी और अप्सरा साधनाओं का वर्णन मिलता था। एक रात जब वो अपने दादा की पुरानी संदूक से ग्रंथ निकाल रहा था, उसे एक पीले पड़े पन्नों वाली पुस्तक मिली। उस पर लाल स्याही से लिखा था, स्वर्गांगना साधना रहस्य। उत्सुकता से उसने पुस्तक खोली। अंदर कई अप्सराओं का वर्णन था, लेकिन एक अध्याय पर उसकी नजर टिक गई, रंभा साधना। रंभा का वर्णन पढ़कर वो मंत्रमुग्ध हो गया। लिखा था कि जो साधक पूर्ण निष्ठा, संयम और एकाग्रता से ये साधना करता है, उसे रंभा के दर्शन हो सकते हैं और वो सौंदर्य, कला तथा आकर्षण का आशीर्वाद देती हैं। साधना की शुरुआत। आर्यन ने निश्चय किया कि वो 21 दिनों तक ये साधना करेगा। उसने गांव से दूर खेतों के बीच बने अपने पुराने घर के एक कमरे को चुना। कमरे की दीवारें मिट्टी की थीं, एक छोटी खिड़की थी जिससे चांदनी भीतर आती थी। उसने कमरा साफ किया, सफेद कपड़ा बिछाया, दीपक रखा और चमेली के फूलों से स्थान सजाया। हर रात 11 बजे स्नान करके सफेद वस्त्र पहनता और आसन पर बैठ जाता। पहले दिन उसने दीपक जलाया और धीमे स्वर में जप शुरू किया, ओम रंभायै नमः। शुरुआत में मन भटकता रहा, कभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज, कभी हवा की सनसनाहट, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। रहस्यमयी संकेत। 7वें दिन से कुछ बदलने लगा। जब वह जप कर रहा था,
अचानक कमरे में चमेली की तेज सुगंध फैल गई। उसने सोचा शायद फूलों की खुशबू होगी, लेकिन आज फूल पहले से कम थे। 10वें दिन उसे लगा जैसे पीछे किसी के पायल की बहुत हल्की आवाज आई हो। उसने आंखें खोली, कमरा खाली था। 12वें दिन स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल बगीचा है, चंद्रमा की रोशनी है और दूर सफेद वस्त्रों में एक स्त्री खड़ी है। चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर उसके आसपास स्वर्णिम प्रकाश था। आर्यन सुबह उठा तो उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अंतिम रात्रि, 21वां दिन था। बाहर पूर्णिमा थी। चंद्रमा की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आर्यन ने दीपक जलाया, आसन लगाया और मंत्र जप में डूब गया। उस रात उसका मन असाधारण रूप से स्थिर था। मध्यरात्रि के करीब अचानक दीपक की लौ तेज हो गई। कमरे में ठंडी हवा चली, जबकि खिड़की बंद थी। फिर वही चमेली की तीव्र सुगंध। उसने आंखें बंद रखीं। तभी उसे लगा जैसे सामने कोई उपस्थित है। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके सामने हल्की स्वर्णिम आभा बन रही है। उस प्रकाश में एक स्त्री का स्वरूप उभरने लगा। लंबी केश, दिव्य आभूषण, शांत मुस्कान। आर्यन स्तब्ध था। भय और विस्मय दोनों साथ थे। उसने सिर झुका लिया। कथा के अनुसार उस दिव्य स्वरूप से मधुर स्वर सुनाई दिया। साधक, तुमने मन पर विजय पाई है। सिद्धि बाहरी नहीं, पहले आंतरिक होती है। इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। अनुभव का प्रभाव। अगली सुबह आर्यन अलग महसूस कर रहा था। उसके भीतर असामान्य शांति थी। वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और स्थिर हो गया। उसने समझा कि शायद साधना का सबसे बड़ा फल कोई अलौकिक चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण और मन की एकाग्रता है। उसके बाद उसने उस अनुभव को अपने तक ही सीमित रखा। गांव वालों को बस इतना पता चला कि आर्यन पहले से अधिक गंभीर, शांत और आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो गया है। आज भी कहते हैं कि उस पुराने कमरे में रात के समय कभी कभी चमेली की सुगंध अपने आप फैल जाती है।